तो फिर हम उन बातों के पीछे क्यों न लगे जो असंस्कारित है. So this expression of puja towards that is very important. और इसलिए इन बातों के प्रति जो पूजा का ये भाव है, अभिव्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है. We have to think, I'm going to look for the transcendental. तो हमने ये सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ, जो लोकोत्तर है, उसकी खोज में रहूँगा. That is what transcends the conditioned. ये वो बात है जो हमारे संस्कारिकता के परे जाती है या परिवर्तित करती है उसे. So yes, there's a deeper significance in this. तो इसमें बहुत ही गहरा ऐसा महत्व है. And well, you have to reflect. Do you have some sense of what might be meant by unmade, unlimited, eternal? तो आप स्वयं को ये सवाल पूछ सकते हो कि क्या आपको इसका कुछ अर्थ लगता है क्या, कि जो अकृत है, जो असीमित है और जो सनातन है. It's not something out there. नहीं जो बाहर है. It's the deeper aspect of your own awareness. तो आपके स्वयं के जागृति का ये गहरा ऐसा अंग है. So then, yes, I make confession of the sin of not knowing my own mind as a Buddha. तो आप उस पाप की पापदेशना करते हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपका स्वयं का मन बुद्ध है. This is our basic problem. ये हमारी मूलभूत ऐसी समस्या है. It's not unskillfulness. ये कोई अकुशल बात नहीं है. Yes, that's a problem. ये समस्या है. But it's not the basic problem. लेकिन ये आधारभूत ऐसी समस्या नहीं है. The basic problem is ignorance. हाँ, तो मूलभूत जो समस्या है वो अज्ञान है. Because independence and avidya arise samskaras. Samskaras are skillful or unskillful. Come out of avidya. This is the fundamental Buddhist insight. It's ignorance that conditions unskillfulness. So when you do something unskillful, don't just think, oh, I'm really sorry I did that, I confess. आप अकुशल करते हो तो केवल इतना ही मत करें कि मुझे माफ कीजिए, मैं इसकी पापदेशना करता हूँ. But think, I confess my ignorance that led me to behave like that. फिर वहाँ पर ये कहते हो कि मैं उस अज्ञान की पापदेशना करता हूँ जिसके कारण मैं उस तरफ गया. Feelings of irritation arising in my mind at the Mahabodhi temple. तो मेरे मन में भी अस्वस्थता का भाव महाबोधि विहार में निर्माण हुआ. Yes, that's unskillful. निश्चित ही वो अकुशल. But more deeply, it shows my ignorance about the real nature of things. लेकिन वो गहराई में मेरा जो अज्ञान है, परिस्थिति के सत्य स्वभाव को समझने का. Well done. So yes, that's what we're confessing ultimately. तो अंतिमतः इसी बात को हम पापदेशना करने का प्रयास करते हैं. Ultimately, that's the most important thing. और यही अंतिमतः बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है. That we get to the roots of craving, hatred, delusion. हम लोग द्वेष और मोह के नींव तक, जड़ तक पहुंचते हैं. The roots are in avidya. और इनके जड़ जो है वो अविद्या में है. But at the same time as we're confessing our own fundamental ignorance, we're rejoicing that the mind is naturally aware. और जब एक तरफ हम पापदेशना कर रहे हैं हमारे अज्ञान के बारे में, और लेकिन उसी समय हम अनुमोदन कर रहे हैं उस स्थिति की, उस अवस्था की जो स्वजागृत है. Or rather, the natural state of the mind is completely open and free and wise. हमारे मन की जो स्वाभाविक स्थिति है वो बहुत ही खुली, मुक्त और सयानी है. The problem is our ignorance covers that up. हमारी समस्या यह है कि हमारा अज्ञान जो है इसके ऊपर पर्दा डालता है या उसको ढकता है. So we can only really confess our ignorance if we can see where wisdom lies. एक अर्थ से हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सही में तभी पापदेशना कर सकते हैं हमारे अज्ञान की जब प्रज्ञा कहाँ पर है इसको हम देख सकें. It lies in our own awareness. और प्रज्ञा कहाँ पर है तो हमारे स्व जागृति में है, स्वयं के जागृति. We need to realize this natural state of awareness.
हमने हमारे जागृति का जो स्वाभाविक स्थिति है उसको देखना चाहिए And we need to relax in that. और हमें उसमें रहना चाहिए, विश्रांत होना चाहिए. Everything is going on, बातें चलती रहेगी, but this awareness is just open and clear, vibrant. और लेकिन ये जागृति है वो खुली है, स्पष्ट है और सक्रिय है या तेजस्वी है. So then we have, I request the Buddha to revolve the ungraspable, omnipresent and all-accomplished Dhammachakra. और फिर हम बुद्ध को ये विनंती करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि जो अगम्य है, सर्वव्यापी है तथा परिपूर्ण है, ऐसे धम्मचक्र को गतिमान करे. So yes, we're accustomed to the idea of asking the Buddha to revolve the Dhammachakra. इस कल्पना से भली भांति परिचित है कि जहाँ पर हम बुद्ध को विनंती करते हैं कि वो धम्मचक्र को गतिमान करे. Because when the Dhammachakra revolves, ignorance is crushed. और जब धम्मचक्र गतिमान होता है तो आपके अज्ञान को उसका चुराना किया जाता है. इसको मतलब क्या करते हैं हिंदी में? हाँ, उसको Destroyed. Yeah. हाँ, तो चकनाचूर किया जाता है. Yes. But here we're going further and we're describing the Dhammachakra as ungraspable, omnipresent and all accomplished. तो यहाँ पर हमने धम्मचक्र को ऐसा कहा है कि वो अगम्य है, सर्वव्यापी है और परिपूर्ण है. So what does it mean to say that the Dhammachakra is ungraspable? तो ये जब हम कहते हैं कि धम्मचक्र जो है वो अगम्य है, मतलब उसको पकड़ा नहीं जा सकता, तब हम क्या करते, उसका अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी है या परिपूर्ण है, इसका अर्थ क्या होता है? Well, I suppose you could say, what does it mean to be graspable? तो अभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो जिसको पकड़ा जा सकता है उसका अर्थ क्या है? What it means here is to grasp with your concepts. तो यहाँ पर जब हम किसी को गम्य करते हैं या पकड़ते हैं तो आपके केवल बौद्धिक मन से आप वो करते हो. It means to grasp as something that you तो इस तरह से उसको पकड़ने का प्रयास करते हो, मानो वो आपका है. You know, so it's, I met once a monk in Myanmar who knew the whole Tripitaka. एक बार एक भिक्षु को मैं म्यांमार में मिला था जिसको पूरा त्रिपिटक याद था. He knew every word of the Tripitaka. त्रिपिटक का हर एक शब्द उसको पता था. But he was so proud of himself for knowing the entire Tripitaka, he actually knew nothing. Yeah? तो वो त्रिपिटक जानने के कारण इतना गर्विष्ठ था कि एक अर्थ से उसको कुछ भी पता नहीं था. He thought he grasped Dhammachakra. उसको लगा धम्मचक्र को पकड़ लिया. But actually he hadn't grasped anything except for some words. तो लेकिन कुछ शब्दों को पकड़ने के बजाय सही में उसने कुछ भी नहीं पकड़ा था. The Dhamma ultimately is beyond all conceptual understanding. धम्म अंतिम रूप से किसी भी प्रकार के शाब्दिक जो संकल्पना है उससे परे है. You can't make the Dhamma into a personal possession. धम्म को आप आपकी व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं बना सकते. I've got the Dhamma. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास धम्म है. Yeah, you may have books. आपके पास किताबें हो सकती You may have knowledge. हैं, आपके पास ज्ञान हो सकता But है, that does not mean you've got the Dhamma. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर आपके पास धम्म है. The Dhamma is something to be realized directly. धम्म ये ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष रूप से आप उसका अनुभव करते हो. So the Dhamma chakra that the Buddha revolves is not graspable. तो धम्म चक्र जो बुद्ध गतिमान करते हैं वो अगम्य है. Then it's omnipresent. तो वो सर्वव्यापी है. It's everywhere. सभी जगह वो है. You don't have to be in a special place to have the Dhamma. तो धम्म पाने के लिए या धम्म के लिए आपको किसी विशिष्ट जगह की जरूरत नहीं है. Of course, in some places it's easier to connect. Yeah. अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर धम्म से संपर्क स्थापित करना सहज है. It's easier to connect when you're at the temple. जब आप होते हो तो वहाँ धम्म के साथ सहज है स्थापित होना, संपर्क स्थापित करना. Because everything supports you in your effort
to get contact with the Dhamma. तो धम्म के साथ संपर्क करने के लिए वो सारी बातें जो है वो आपको सहायभूत होती है वहाँ पर. Maybe even it's quite easy when we're all together when we're talking about the Dhamma. और जब हम इकट्ठा होते हैं और धम्म के बारे में बात करते रहते हैं तो वहाँ पर ये सहज होता है या सहयोगी बात होती है. But Dhamma is Dhamma. लेकिन धम्म है. Dhamma is everywhere, all time, anytime. तो धम्म सभी जगह है, सभी समय है. Whatever your circumstance, whatever your situation, if you turn in the right direction, there is the Dhamma. तो आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आप योग्य दिशा की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ पर धम्म है. The Dhamma is the ultimate truth about everything. तो धम्म जो है हर एक बात का अंतिम सत्य है. Therefore, everything contains the Dhamma. और इस अर्थ से फिर हर एक बात में धम्म होता है. And then it's all accomplished. और वो जो है परिपूर्ण है. Sarvasiddhi, I think probably might be the Sanskrit version. Yes. तो इसको संस्कृत में सर्वसिद्धि कह सकते हैं. It's got all qualities. तो उसमें सारे जो गुण होते हैं वो होते हैं. All qualities emerge from the Dhamma, you could say. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धम्म से ही सारे जो गुण होते हैं वो निर्मित होते हैं, निर्माण होते हैं. So you're not just thinking, oh, may the Buddha give a talk. तो आप केवल इतना नहीं कहते कि बुद्ध शायद प्रवचन देंगे. May he distribute some pamphlets. Yeah. या फिर वो जो पत्रक है वो बांटेंगे. You're asking the Buddha to make us aware of the nature of the Dhamma everywhere. तो आप बुद्ध को एक प्रकार से ये विनंती कर रहे हो कि हमें इस प्रकार जागरूक करें ताकि हम समझ सके कि धम्म का स्वभाव सभी जगह है. Or rather, we're trying to be aware ourselves that the Dhamma is everywhere. या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हम स्वयं इस प्रकार से जागरूक हो रहे हैं कि धम्म सभी जगह है. Okay, then I pray that the mundane and the transcendental may be established in oneness. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि लौकिक तथा लोकोत्तर एक में ही स्थापित हो जाए, एक बन जाए. Samsara and Nirvana should be one. और निर्वाण जो है वो एक ही हो. What on earth does this mean? तो इसका सही में क्या अर्थ है? What we tend to think is that here is samsara. हम इस प्रकार से सोचते हैं कि संसार यहाँ पर है. And if you take the right train and get off at the right station, that will be nirvana. और फिर अगर आप योग्य ऐसी ट्रेन पकड़ोगे और योग्य ऐसे स्टेशन पे उतरोगे तो वहाँ पर निर्वाण है. We think of nirvana as a sort of place or thing. हम कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि निर्वाण जो है कोई जगह है या वस्तु है. So we make samsara and nirvana completely separate from each other. हम संसार और निर्वाण को पूरी तरह से अलग बनाते हैं. But everything we've been looking at during the study of this puja tells us that Nirvana, if you like, is in the midst of our ordinary experience. तो जो भी ये पूजा हम देख रहे थे उसमें हमें पता चला है कि हमारे लिए निर्वाण जो है जो भी हम करते हैं बिल्कुल उसके बीच में ही है. We've seen that if we look into our experience, we can find the Trikaya. और हमने ये भी देखने का प्रयास किया है कि सही में अगर हम हमारे अनुभव में देखते हैं तो वहाँ पर हमें त्रिकाया मिलेगी. This is a quite important late teaching of the Dhamma. तो धम्म की ये बाद में आई हुई बहुत महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है. Because people start thinking, oh, Nirvana is later. क्योंकि लोगों को सोचना जो है वो बाद में है. When I gain enlightenment, yeah. अभी मैं कब बुद्धत्व प्राप्त करूँगा? Potentially right here, right now. लेकिन निर्वाण जो है या बुद्धत्व जो है अभी और यहाँ पर मौजूद है. If we could only understand our experience right now, we would see nirvana. अगर सही में हम हमारे अभी के अनुभव को समझ सके तो हम निर्वाण को देख सकेंगे. So that's how we make samsara and nirvana one. और इसी प्रकार से संसार और निर्वाण को हम एक करते हैं. Even though we're in the midst of the world, we can see the transcendental. जगत के मध्य में रहते हुए भी हम जो है लोकोत्तर है उसको देख सकते हैं.
So the Buddha, for instance, after his enlightenment, he continued to live. जैसे बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी वो निरंतर रहे हैं. He walked all the way over North India. उत्तर भारत में वो चले हैं. He was in many different kinds of situations. अब वो अलग-अलग परिस्थितियों में थे. But he was never separate from nirvana. लेकिन वे कभी भी निर्वाण से जुदा नहीं थे. His mind was always free. उनका मन हर समय मुक्त था. His awareness was always in the natural state, to use the language here. तो जो भाषा यहाँ इस्तेमाल की है, उस भाषा को इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि उनका मन जो है वो स्वाभाविक स्थिति में था. So yes, he wasn't waiting for nirvana later. अभी वो निर्वाण, बाद में आने वाले निर्वाण की राह नहीं देख रहे थे. His mind was always in nirvana. उनका मन हमेशा ही निर्वाण में था. Even though samsara was all around. तो उनके इर्द-गिर्द संसार होने के बावजूद भी. So this is to try to get us away from the idea of nirvana as something separate from our experience. ये जो कल्पना है हमारे की निर्वाण हमारे अनुभव से कहीं दूर है, उस कल्पना से ये बात हमें दूर लेके जाती है. Okay, then we come to the transference of merits. तो इसके बाद फिर हम आत्मभाव परित्याग की तरफ आते हैं. आत्मभाव परित्याग की तरफ. Whatever obeisance and worship I have performed, I transmute it into voidness. तो जो भी प्रणाम या पूजा मैंने की है, उसे मैं शून्यता में परिवर्तित करता हूँ. In other words, you realize that in a certain sense, you haven't done anything. तो यहाँ पर आप ये जानते हो कि एक अर्थ से आपने कुछ भी नहीं किया. You don't think I have done puja. आप इस तरह से नहीं सोचते हो कि मैंने पूजा की है. You don't think that I have done a meritorious action. आप इस तरह से नहीं सोचते हो कि मैंने कुछ पुण्य कर्म या गुणवान कर्म किए हैं. You don't think I give my merit away.